ऋतिक राज की थी कजाकिस्तान। तो मैंने बेवकूफ़ी कर ली है बहुत बड़ी। जितनी भी सारी ऑडियोज़ थी ना, जो भी मतलब मैंने 20 तारीख का अपलोड करना था, इसकी सारी क्लिप्स मैंने रेंडर करी और ठीक है उसको एडोबी से बढ़िया इन्हांस कर दिया। पर एक और मैंने वो कर दी बेवकूफ़ी की, जो उसकी ओरिजिनल थी ना वो ही डिलीट कर दी मैंने सारी उस टाइम। और अब उसने एडोबी ने तो बैकग्राउंड वगैरह सारा सारा उड़ा दिया, तो अजीब सी होगी वो। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, दिक्कत हो गई बहुत। लेट्स सी अब क्या होता है। तो गुड इवनिंग, ये है संडे की आज की पहली वीडियो। तो आज मैं बहुत बिज़ी था, मतलब इतना बिज़ी तो मैं कभी नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ। आज शूट था और क्लास तो नहीं, क्लास भी थी, शूट भी था। और शूट काफ़ी लंबा था और वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर होनी थी। और हाँ, मेरे को अपलोड करने थे जिसमें कि ऑडियो की दिक्कत हो गई थी, ऑडियो की प्रॉब्लम थी। और साथ में फाइल बड़ी, मतलब अभी समझ आ रही है चीज़ें धीरे धीरे कि क्या क्या सीन होते हैं इसमें। तो अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है। पर आज दिन में जब मेरे को मेरे भाई ने बताया कि ये भाई ये दिक्कत है इसमें ऑडियो में, वो मैंने टाइम दे रखा है कि मैं संडे को 11 बजे अपलोड करूँगा और वेडनेसडे को शाम को 5 बजे अपलोड करूँगा। और उसके लिए मतलब बहुत पहले अपलोड करना होता है, करीब एक घंटे पहले, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। सारे चेक होते हैं कि कोई कॉपीराइट तो नहीं है, कोई और तरह का इशू तो नहीं है, कोई हिट स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे चेक होने के बाद जो अपलोड होता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि उसमें तो दिक्कत है। तो फिर उसको ठीक किया, वो करते करते 5:30-6 बज गया। पर चलो ठीक है, वो जो भी है वो हो गया। तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मेरी क्लास में तो मेरी क्लास एक क्लाइंट को पसंद आ गई। तो वो जो क्लाइंट था वो था अमेरिका का, सैन फ्रांसिस्को का, यूएसए। सो उसको पसंद आई तो उसने बोला कि मैं तेरे को टिप करना चाहता हूँ। तो मेरे से वो यहाँ का जो मेरा अकाउंट है, कज़ाक अकाउंट, मतलब कास्पी चलता है यहाँ पे, तो यहाँ का जो अकाउंट है मेरा, उसका मतलब वो यहाँ पे भी यूपीआई की तरह ही समथिंग कुछ एक है सिस्टम जो कि अच्छा चलता है। मतलब मैं तो उसको इंडिया से भी यूज़ करता था, तो अच्छा है, मतलब सही है, सहूलियत है उसमें। तो मांगा, पहले मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो रशियन में बोल रहा है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, क्योंकि वो कज़ाक का है, वहाँ पे बेस्ड है। तो बोल रहा है। फिर एक दूसरी ने बोला कि भाई कास्पी है। तो मेरे को तब भी समझ नहीं आया कि क्यों भाई, कास्पी से तेरा क्या लेना देना है, तू अपनी क्लास करो, निकल यहाँ से। फिर जब उसने बोला ना टूटी फूटी में कि टिप यू, हाँ, तो मेरे को समझा अच्छा टिप। मैं यार, तब वो अपना फ़ोन लेने चलेगी कि मेरे से नंबर मांग रही थी कि तू नंबर वगैरह दे दे अपना। तो फिर जितना भी टिप करती वो क्या करता वो क्लाइंट जो भी था, तो उतने को वो फ़ोन वगैरह लेके सब कुछ आ गया और वो बस नंबर लेने लग गया था मेरा। तो उतने को फिर मैं ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है, एक तो उतने को कर भी देता वो, अगर उसका नंबर पता होता मेरा, अगर ग्रुप वगैरह में समथिंग कुछ ऐसा होता वो कर भी देता। पर उतने को मैंने उतने को ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेशन में ही बड़ी दिक्कत लग रही है कि भाई जो मैंने क्लास ली उसके मेरे को पैसे मिलते हैं और आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस, सो आई डोंट नीड द टिप, सो डोंट, प्लीज डोंट, so like I'm getting paid for it. So but one thing what was in my mind, what was the back of my head, in the back of my head, कि भाई यार क्या यार, तेरे 500,000 रुपए के चक्कर में, क्योंकि वो कम से कम कितना 5 तो 15, हाँ समथिंग का, वो 1500-2000 टेंगे पे करती। तो जो भी था 500,000 रुपये अगर वो पे भी कर देती, उस 1000 से क्या हो जाता मेरा।
तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि कोई भी टिप करे उस टिप को एक्सेप्ट मत करो। तुम्हारी वैल्यू इतनी सी है कि 1000 रुपये में तुम टिप ले रहे हो। और मेरे को रिग्रेट है इस चीज़ का कि जब मैंने जॉब्स करी है काफ़ी सारी, तो उसमें हर जगह तो नहीं, पर जब मैं होटल में था तो वहाँ पे एक एक बार मैंने टिप एक्सेप्ट करी थी, तो वो मेरे को अभी तक चुभता है कि मैंने क्यों एक्सेप्ट करी वो। मेरी वैल्यू इतनी सी है जितना भी उसने पे किए थे उस टाइम। और मेरे को अभी भी याद है 300 रुपये पे किए थे उसने, 300 रुपये दिए थे। पर तब मेरे को अब वो आता है कि यार मेरी वैल्यू 300 रुपये की थी, और अभी भी अगर ये मेरे को 1000 रुपये 2000 रुपये पे करती तो मैं तो फिर बैक ऑफ द हेड यही था कि मेरी वैल्यू इतनी सी नहीं है। 2000 से क्या हो जाएगा मेरा, कहाँ करोड़ों कहाँ 2000। पर ये बात थोड़ी बड़ी हो रही है। पर यस, क्या हो जाएगा तेरे से, तो मैंने बोल दिया नहीं चाहिए। और सो आपको भी है कि हाँ पकड़ नहीं लेना बस, कि नहीं चाहिए भाई, इसी वैल्यू नहीं है मेरी। और हाँ कि और जब मैंने रिजेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो ऐसी होगी कि अच्छा, तब वो दोनों क्लाइंट आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 लोग थे, उसमें 2 आपस में बात करेंगे तो मना कर रहा है। तो फिर तब वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो तब देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कहा तब की तब देखेंगे, पहले अभी तो निकल यहाँ से, अभी नहीं लेनी मेरे को नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मेरे साथ सबसे बेस्ट हुई। और हाँ, ये सबसे बेस्ट था आज का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 4:49 AM। जो मैं बात कर रहा था पिछले जो संडे ब्लॉग में, मैं बात कर रहा था कि सामने से जो सनराइज है वो ऐसा होता है। थोड़ी देर में सूरज निकलेगा, और ये जो इतना मस्त होता है कि 4:30 बजे उठने पे मजबूर करता है, इतना मस्त मौसम रहता है। तो यस, इट इज Meow. Meow. Cut it. Meow. 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 हट जा। तो भाई आज फिर से हो गया था एक सीन। क्या हुआ कि तो जो मेरे गेस्ट आए थे, तो वो ना क्लास एंड हुई जब, तो फिर क्या हुआ कि वो ना अपना ठीक है रेडी होने लगे, और उसके बाद ना पैसे निकालने लगे। वो मेरे को लगा कि ये फिर से ना मेरे को टिप देंगे, अब टिप के लिए बोलेंगे। मैं इस बार ना ऐसा हो गया था कि भाई मैं इस बार थोड़ा मैं ऐसे रूड आवाज़ में बोलूँगा, मेरे को कोई टिप नहीं चाहिए। फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं यार, आराम से बोलूँगा कि ये कौन से पहले वाली थी, तो इसको आराम से बोलूँगा कि नहीं भाई मैं टिप एक्सेप्ट नहीं करता। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आई, और उन्होंने पैसे चढ़ाए बुद्धा जी के स्टैचू के सामने। तो फिर मैं ऐसे हो गया कि अच्छा, इनके भी रिवाज है ये वाली। तो वो क्लिप मैं दिखा दूंगा अभी, इसके बाद ही जस्ट दिखाऊंगा कि इनके भी रिवाज है। मतलब जैसे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे फिर पैसे चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिरों में। तो भाई ये पैसे चढ़ाने का रिवाज ना सभी के ही है। ये जी हमारे बुद्धा, और ये चढ़ाए इसने 200, हाँ ये के हिसाब से। तो हमारी नहीं चढ़ाते हैं, इनके भी पैसे चढ़ाते हैं कहीं पे जाते हैं जब। तो बाकी तो क्या, वो क्लास शुरू होने से पहले मैंने उनको बता दिया था कि हाँ कि मैं भाई मैं इंडिया से हूँ, तो लाइक या इज़ इंडिया। तो जैसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, सो जैसे तो रशियन में बोलता है या इज़ इंडिया। तो मैंने पहले बोल दिया, लास्ट में फिर से पूछ रही है कि नाम भी बता दिया था कि जैसे
इसमें इंग्लिश में बोलता है आई एम ऋतिक राजगीर और माय नेम इज़ ऋतिक राजगीर। तो रशियन में बोलेंगे कि मिनिया ज़ाबूत ऋतिक। लास्ट में फिर से पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा मैंने पहले रशियन में ही बोला था, शायद जो तेरे को लैंग्वेज समझ आती है। तो फिर तब मैं फिर से कि मिनिया ज़ाबूत ऋतिक, बोला आई एम ऋतिक। तो या इज़ इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। तो ऐसा है, पर ये फिर से होने लग गया था आज। बाकी अब थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होने लग गया हूँ, पहले बिज़ी था, थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होने लग गया हूँ धीरे धीरे। और बाकी मस्त चल रहा है। और मेरा पहले दिन सेट नहीं हो रहा था, जैसे मैं इंडिया वापस आया था कुछ दिनों के लिए, और फिर इंडिया आया था मैं करीब 20 मार्च के आसपास। फिर मैं 26 मार्च को वापस आ गया था। ऐसे ही मतलब मैंने बोला था ना कि मैं एकदम से मतलब जर्नी बन जाती है मेरी, तो एकदम से आ गया था मैं और अपना काम करके वापस आ गया। तो उसके बाद ना मेरा पूरा मतलब वो हो गया, उलट पुलट हो गया जो मेरा डे रहता है। मतलब जैसे मेरे को सवेरे जल्दी जागना है या जो भी मेरा पूरा टाइम टेबल रहता है, और वो उथल पुथल हो गया था। तो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। गड़बड़ तो हो जाता है एकदम से, उसमें बड़ा टाइम लगता है सेट होते हुए। और अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो आँखें वैसे लाल लाल सी हो जा रही है, पता नहीं, जैसे हाँ वो स्क्रीन टाइम भी बहुत हो जा रहा है। पर अब धीरे धीरे टाइम फिर से हो रहा है वापस। और जो सवेरे वाला टाइम है ना, वो बड़ा वैल्यूएबल हो रहा है। मतलब अब जो सवेरे पहले, जब इससे पहले था मैं यहाँ पे, तो उस टाइम नहीं, मैंने इतना वो नहीं किया था। बस मैं एक बार गया था पूल में, और मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया कि मज़ा आ रहा है यार। ये तो मतलब 3-4 घंटे बैठा रहा मैं पूल में और बढ़िया पड़ रहा था उसमें, तो मेरे को मज़ा आया कि यार ये तो बढ़िया है। पर उसके बाद मैं सुबह वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, वो बड़ा सही रहा। मतलब उसमें ऐसा लगा कि यार भाई ये तो बड़ी मस्त चीज़ है। बिल्कुल शांति बहुत पसंद है जैसे मेरे को। तो बिल्कुल शांति है, कोई नहीं है अरे परे, कोई गाना नहीं चल रहा है। तो गाने बहुत ज़ोर से बजाते रहते हैं, इनको शोर शराबे में बड़ा पसंद है, पता नहीं क्यों। तो बड़ा लगा के रखते हैं। सुबह कोई आदमी भी नहीं होगा, गेस्ट भी नहीं होगा कोई, वो भी बड़े नहीं, तो फटाफटी मचा के रखते हैं, बच्चे होते हैं वो भी। तो अभी के टाइम, सुबह के टाइम ऐसा होता है कि बहुत शांत रहता है। तो वो बड़ा पसंद आया मेरे को, तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो मज़ा आ गया। तो उसको मैं फिर से वो कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अब तो रोज़ ही हो गया एक तरह से। और सवेरे का जो सनराइज़ होता है उसके साथ, वो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। हाँ हाँ, वो भी मैंने क्लिप डाली हुई है, आपको दिखाया तो है मैंने शायद, हाँ देख लेना आपने। इससे पहले जहाँ पे मैं कोस्टनाय में था, तो कोस्टनाय में वहाँ पे ना थर्मो पार्क थे, वहाँ पे ऐसे स्विमिंग पूल नहीं था। अभी वाला तो ये है मस्त कि यहाँ से अपने रूम से बाहर निकलूँ बस, करीब 50 मीटर दूर पूल है। मतलब बाहर 2-3 दरवाजे क्रॉस करो और पूल है बाहर। पर पहले था थर्मो पार्क, भाई 800 रुपये पे करता था मैं उसके लिए, उधर पूल में जाने के लिए पेनल्टी अलग से, मतलब पेनल्टी मिला के 800 रुपये हो गए थे शायद। हाँ, तो जाना भी पड़ता था दोस्त के साथ में, क्योंकि वो दोस्त ले गया था मेरे को मेरा वहाँ पे। तो वो कोस्टन है जहाँ पे नॉर्दर्न कजाकिस्तान, मतलब रशिया बॉर्डर पे, मतलब रशिया टच होता है उसके साथ में। वहाँ से ना, वहाँ पे ये था कि रशिया टच होता है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट भी बताऊँगा आपको, पर वो है कि वहाँ पे था। तो यहाँ से करीब 4 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ के लिए। इंडिया से यहाँ के लिए 4 घंटे की फ़्लाइट, फिर यहाँ से वहाँ के लिए 4 घंटे की फ़्लाइट। तो 3.5-4 घंटे तक हो जाते हैं। तो वहाँ पे और चीज़ें अलग थी, और यहाँ पे डिफरेंट है। पर ये चीज़ है, तो जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे एक रिवर थी, तोबोल रिवर के नाम से। वो तोबोल रिवर ना एशिया और यूरोप का वो है, बॉर्डर है। तो वहाँ से मतलब यूरोप और एशिया स्टार्ट होता रहता था। अब उसके पार जाएँ तो यूरोप स्टार्ट हो जा रहा है, तो बाहर को आ जाए तो एशिया, ऐसा था। पर अभी ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ मैं अपने ट्रैक पे, धीरे धीरे एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। हाँ, मिलते हैं।